सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों को बराबर निरंतर शिक्षा जगत संबंधी जानकारी दिया करता हूं। और एक अहम मुद्दा है EWS के 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में स्थिति हमारे अनुकूल थी, है और रहेगी भी। और EWS केस के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो संभव प्रयास था 16 मई 2020 से मेरे द्वारा किया जा रहा है, सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू था यही है कि ये लोग बाद में आए हैं, जब भर्ती को चैलेंज करना चाहिए तब नहीं किए हैं, आरक्षण नियमावली को जब चैलेंज करना चाहिए तब नहीं किए। 21, 22, 23 का सर्टिफिकेट बनाकर ये लोग जो है EWS की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक मैंने देखा कुछ अवसरवादी लोग 24 का भी सर्टिफिकेट बनवाकर और सिर्फ ये दलील दे रहे हैं कि जब उस समय लागू नहीं हुआ तो जब अब लागू होगा तो सभी पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तत्कालीन समय में भाजपा सरकार के अधिकारियों ने एक गड़बड़ी की है, EWS आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं दिया है, तो सबसे पहले काउंट होगा कि भर्ती जब तक चल रही थी, अर्थात जो लास्ट विज्ञापन आया था मार्च 2021 का, तो उस विज्ञापन के पहले के EWS सर्टिफिकेट जो होंगे वही मान्य होंगे साथियों, अन्यथा के सर्टिफिकेट मान्य भी नहीं होंगे। और यह केस को कमज़ोर कर रहे हैं, जैसा कि सिंगल बेंच में आपने देखा कि हमारे केस को 2022, 2023 यहाँ तक फैसला सुरक्षित होने के बाद भी एक तथाकथित जो अपने आप को वकील कहता है, लेकिन उसके सामने से वह हटा लीजिए, एक वकील ने मुकदमा दाखिल किया था, सिर्फ और सिर्फ पैसे का दोहन किया, अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ खेला गया है और उन्हें सही सलाह नहीं दी गई है। सिंगल बेंच में भी आपने देखा कि हम लोगों ने ही सीनियर्स के साथ अपना पैनल उतारा और हमने मतलब जो अपने आप को बड़ा विद्वान कहते हैं उनके भी सीनियर अधिवक्ताओं से अपनी टीम के साथ चर्चा की, तो उन्होंने भी कहा सिंगल बेंच में वेल अप टू डेट और हर एक प्रकार से सही बहस हुई थी। अगर यह कोई कहता है तो मूर्ख नहीं महामूर्ख प्राणी है। फिलहाल हम उस पर नहीं जाते हैं। हम EWS केस जो 8 जुलाई को लगा हुआ है उसके संबंध में जो हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं, जो एक्टिव पर्सन्स हैं, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और कुछ चीज़ें हम लोग इस जून के माह में करेंगे जो आने वाले समय में आप लोगों को बताएंगे। काम होने के बाद आप लोगों से उसकी चर्चा करेंगे। हम जल्द ही अन्य चीज़ों पर भी जो हमारा मत चल रहा है, जो हमारे साथ के साथियों का विवेक चल रहा है, उस अनुसार कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी स्थिति और परिस्थिति होगी उसे हम लोग बाखूबी अच्छे ढंग से निभाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक केस नहीं है, हमारे जीवन को बदलने वाले एक रूपरेखा है। इस रेखा को हमें पार करके अपने लिए सफलता आदेश कराना है, क्योंकि हमारे लिए जो भी सही है वह इसी केस के माध्यम से सही है। अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि हम आने वाले समय में बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लें। हमारे आपके बीच बैठे हुए साथी या कुछ लोगों ने LT TGT क्वालिफाई भी किया EWS के लोगों ने, और EWS के कुछ साथियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में भी चयन प्राप्त किया, तो इससे हर्ष महसूस होता है। लेकिन हमारे लिए जो इस समय अहम का विषय है और जो सबसे सटीक पॉइंट है, और कुछ ओवर एज जो हो चुके हैं उनके लिए यह आखिरी विकल्प है, उसके लिए हम गति को तेज करते हुए एक सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। और उस कार्य को करने के लिए हमारे साथ के कुछ साथी बराबर एक्टिव हो गए हैं, हर एक चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आपका मत था कि EWS केस के लिए तुरंत धरना कर दिया जाए, जो कि मेरा मत है कि यह धरना बहुत ही जल्दबाजी में होगा और बिल्कुल ही गलत होगा। धरना क्यों नहीं होना चाहिए उसको मैं स्पष्ट करते हुए कहता हूँ कि सबसे पहले आप किसी भी डेलीगेशन के साथ आप कहीं भी मिलने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ यही कहा जाएगा कि माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में पेंडिंग है, आदेश होने दीजिए, फिर हम इस पर विचार करते हैं। और सिर्फ आपको अधिकारियों द्वारा प्रलोभन दिया जाएगा या वाहवाही की जाएगी, हमारा आपका समय बर्बाद होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। नेता भी जो 200, 250, 50, 60, 70, 80 लोगों की भीड़ से आकर्षित नहीं होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कोर्ट की लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए आप यह सड़क पर कार्य कर सकते हैं, जो मेरे नज़र में अभी आवश्यक नहीं है। जल्द ही कोई भी आदेश हम प्राप्त कर लेते हैं, तब हम एक सटीक दिशा में कार्य करते हैं, तब हमारे लिए आवश्यक है। और हम जिस चीज़ को रोक रहे हैं वह बिल्कुल सही
परिलक्षित होगी। मैंने 72,800 शिक्षक भर्ती से लेकर आज तक बहुत ही धरने देखे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रत्येक धरने का हश्र मैंने जो जो बताया है वही हुआ है। और सबसे बड़ी बात है साथियों कि मैं हर एक पॉइंट को आगे लेकर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम यहाँ पर नहीं इसको कब्जे में कर पाएंगे तो आगे भी नहीं कर पाएंगे। हमारी टीम जो आगे डेलीगेशन के रूप में जाने वाली है, मैं समय और सब कुछ आप लोगों को डिसाइड कर दूंगा। बस आप लोग धैर्य बनाए रखें, आप लोग व्याकुलता में कोई निर्णय ना लें। और यदि डबल आरक्षण मामले में फैसला जुलाई सेकंड वीक में आ जाता है तब भी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो ईश्वर चाहेंगे तो हम जुलाई माह के फर्स्ट वीक से लेके सेकंड वीक के अंदर EWS केस को फाइनल कर देंगे और एक अच्छी बहस के साथ एक अच्छे निर्णय को प्राप्त करते हुए अभ्यर्थियों के और अपने भविष्य के लिए 60,000 की जो ये छोटी सी नौकरी है, इस नौकरी को प्राप्त करते हुए अपना सम्मान समाज में भी स्थापित करेंगे। और जो ये कुंठा का विषय बन गया है, इस कुंठा के विषय को भी अपने आप से दूर करेंगे। और हम जिनसे नज़र नहीं मिला पाते हैं अपने आस पड़ोस कॉलोनी गांव देश में, उनसे भी डायरेक्ट नज़र मिलाकर हम बात कर सकेंगे। ऐसी मेरी धारणा है कि हम हर एक प्रकार से जो भी EWS का केस है उसको जीतने की प्रबल संभावना में रहते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए 16 मई 2020 से ही वे साथी जो संदीप तिवारी, ओमकार नाथ तिवारी, शिवम पांडे याचिका में थे, कुछ करुणा शंकर की याचिका में, कुछ छोटी छोटी याचिकाओं के थे, वे बिल्कुल भयभीत ना हो, वे अपने समय का इंतज़ार करें। हम पेटिशनर के रूप में हो सकता है कि कोर्ट से रिलीफ पाने की प्रबल कोशिश जो कर रहे हैं वह साक्षात रूप से आप लोगों को परिलक्षित हो और बड़े से बड़ा आदेश प्राप्त हो सके। आप लोग धैर्य बनाए रखें। अगली रणनीति इसी जून में ही मैं आप लोगों को ग्रुप में या व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर दूंगा। और जो भी नई तकनीकी और नई चीज़ें हम लोग लेकर आएंगे वो आप लोगों को यहीं प्रस्तुत करेंगे और हर एक विषय पे आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।